हाय एवरीवन, कैसे हो सारे। वैसे स्टूडेंट जो लोग आईपी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, ये यूनिवर्सिटी दिल्ली में है, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अगर जिनको भी एडमिशन लेना है तो आप सभी का जो एडमिशन है स्टार्ट हो चुका है। आप सभी का जो फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 1 फेब से ही आप सभी का फॉर्म को ओपन कर दिया गया है। मैं थोड़ा सा लेट हूँ। अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, यानी बहुत ज़्यादा ही टाइम है आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन को समझ सकते हैं और आपको बता देंगे कहाँ से आपको अप्लाई करना होगा। सबसे पहले तो आईपी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल साइट पे चले आइएगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी सर्च कीजिएगा, एडमिशन 2025-2026 सर्च कीजिएगा गूगल पे, तो डायरेक्ट पहला वेबसाइट आएगा, उसी को ओपन कर लीजिएगा। ये वेबसाइट है ipu.ac.in/admission2025। ऐसे करके आप आ जाइएगा ये वाला वेबसाइट पे। यहाँ पे आने के बाद देख सकते हो, यहाँ पे एडमिशन से रिलेटेड आपका डिटेल दिया गया है। ये आपका एडमिशन ब्रोशर है 2025-2026 का। तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का आपका ऊपर ही दिखेगा, जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का, यहीं पे क्लिक कीजिएगा तो लगभग 19 MB का एक PDF डाउनलोड होगा, उसी में आपका डिटेल होगा। ठीक है, वो उस PDF पे हम लोग थोड़ी देर में चलते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट डेट है आपके लिए, कोर्सेस का कौन कौन कोर्सेज का कैसे आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, कौन कोर्सेज में कैसे सिलेक्शन होता है, वो थोड़ा बहुत हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अप्लाई करना है तो सिंपली लिंक फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन, अप्लाई ऑनलाइन, यहीं पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो। जो भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। जो भी इंस्ट्रक्शन है फॉर्म फिलअप या ऑनलाइन एप्लीकेशन का, तो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, ये कंप्लेंट वगैरह अगर करना है, कोई भी अब ग्रीवियंस है, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपको सॉरी यहाँ पे आपका जो भी प्रॉब्लम हो रहा है तो ये हेल्पलाइन नंबर है। आप यूनिवर्सिटी को जो भी हेल्पलाइन नंबर ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, होप ये चीज़ें समझ में आ चुका है। तो चलिए हम लोग ब्रोशर को डाउनलोड कर लेते हैं। ब्रोशर को कहाँ से डाउनलोड करना है, तो यहाँ से आपको कर लीजिएगा, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स करके जो जो दिया गया ना, यहीं पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ब्रोशर 19 MB का डाउनलोड हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट वहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ पे आपको हम बता देते हैं अच्छे से। तो अभी हम लोग ब्रोशर को डाउनलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हो ये आपका फ्रंट पेज है। नेक 1++ ग्रेड है, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी जो न्यू दिल्ली में है, जो सेक्टर 16 सीट द्वारका न्यू दिल्ली, ये मतलब मेन कैंपस आप बोल सकते हो, ये हेड ऑफिस जो भी आपको। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है आप सभी के लिए। आइए हम लोग इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे कोर्सेस आपको MBBS, BTech, LLB, BBA, MBA इंटीग्रेटेड, BA JMC यानी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BCom ऑनर्स, B आर्क, B डिज़ाइन, B.Ed, BA इंग्लिश, BSc ऑनर्स नर्सिंग, BA इकोनॉमिक्स, आपका पैरामेडिकल एंड अदर कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अगर कोई भी जानकारी लेना है तो सिंपली वेबसाइट पे जाइए www.ipu.ac.in या www.ipu.admissions.nic.in। यहीं पे सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, यहीं पे सारा एडमिशन से रिलेटेड आपका अपडेट मिलते रहेगा। अगर आपको आईपी यूनिवर्सिटी में जाना है तो जाहिर सी बात है वेबसाइट को आप रेगुलरली चेक करते रहिए, वहीं पे आपका जो भी है अपडेट आते रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो चुका है। आइए हम लोग इम्पोर्टेंट डेट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, और इसमें एप्लीकेशन फ़ीस को जानेंगे कि कितना आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है। ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे जो भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, जो तो आपका एप्लीकेशन फ़ीस आपका 2500 लगेगा, प्लस आपका जो भी टैक्स एंड सर्विस चार्जेज है और उसके लिए लगेगा। जो भी अपियरिंग है करने वाले हैं GGSI-PU यानी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, तो उनके लिए 2500 आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म कब से ओपन हुआ है, तो देख लीजिए 1 फेब 2025 से 31 मार्च 2025 तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन रहेगा। यानी 1 फरवरी से लेके 31 मार्च तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन रहेगा। इसी बीच में अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हो। अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो इसी बीच में अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लीजिएगा। अच्छे से सारा चीज़ों को समझ के फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कीजिएगा। ये ध्यान रखिए, जो भी आप 2500 रुपीज़ दे रहे हो एज एप्लीकेशन फ़ीस, तो ये नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है, ये रिफ़ंड नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा।
अब देख लीजिए यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ और बोला है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो भी करिएगा, जो भी मतलब ऑनलाइन फॉर्म का जो भी पेमेंट वगैरह कीजिएगा, तो NLT अप्लाईज के लिए अगर कीजिएगा तो इनका 1 फरवरी से इनका भी स्टार्ट हो चुका है। और टू बी नोटिफाइड लेटर, इनका क्लोजिंग डेट अभी नहीं आया है। और 30 अप्रैल 2025 फॉर बी डिज़ाइन वेयर NLT अप्लाइज। ठीक है, 30 अप्रैल का इन्होंने जो वी डिज़ाइन NLT का है उनका रखा गया है इनके तरफ से डेट। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जो CET का जो भी इंट्रेंस दिए रहेंगे ना, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का कॉमन इंट्रेंस टेस्ट, तो उनका जो काउंसलिंग स्टार्ट होगा 26 अप्रैल से लेके 18 मई तक आपका जो भी काउंसलिंग का रहेगा, उसी बीच में आपका प्रोसेस चलेगा। फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड जो भी रहेगा बीच में, उसके बाद भी आपका मतलब राउंड चलते हैं, क्योंकि क्या होता है सीटें फुल नहीं होती है तो आगे स्पोर्ट राउंड, स्पेशल स्पोर्ट राउंड वगैरह भी चलते हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये बोला, रजिस्ट्रेशन फॉर CUET क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर एकेडमिक सेशन 2025-2026। जो भी कैंडिडेट अगर CUET के थ्रू एडमिशन लेंगे, जाहिर सी बात है कोर्सेस में यहाँ पे CUET के थ्रू भी एडमिशन होता है, तो उनका नोटिफाई किया जाएगा। क्योंकि क्या है कि अभी NTA की तरफ से कोई अपडेट आया नहीं है, तो यहाँ पे डेट ये लोग नहीं दिए हैं, तो अभी जब आएगा अपडेट तो यहाँ पे वो लोग बता देंगे। इन्होंने ये भी बोला है कि जो भी आप 2500 रुपीज़ आप दे रहे हो वो नॉन रिफंडेबल होगा, ये ध्यान रखिएगा आप। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है। और लास्ट में इन्होंने ये बोला है, नोट में इन्होंने लिख दिया है कि जो भी ऑनलाइन काउंसलिंग है वो टेंटेटिव है। ठीक है, वो चेंज भी हो सकता है, ये इन्होंने लिख दिया है कि ये टेंटेटिव है। अगर कोई भी चेंजेस किया जाता है तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ये लोग अपडेट कर देंगे। ठीक है, और जो भी आपका अपडेट होगा www.ipu.ac.in पे आपको चेक करना होगा। आपको रेगुलरली वहीं पे चेक करते रहना है अगर कोई भी चेंजेस होता है तो। ठीक है, आइए हम लोग बात कर लेते हैं कौन कौन सा कोर्सेज़ का एडमिशन मतलब कैसे होता है, वो थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, अगर जिनको भी BR में एडमिशन लेना है, ठीक है, तो उनका जो प्रोग्राम कोड है 100 है, नेशनल लेवल टेस्ट NATA के थ्रू एडमिशन होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है। तो जो भी मतलब मान लीजिए आप NATA के थ्रू एडमिशन आप लोगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको करना ही करना होगा। और जहाँ से आप मतलब इंट्रेंस दोगे तो वहाँ का भी रजिस्ट्रेशन करके वहाँ का भी मतलब इंट्रेंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और उसी के स्कोर के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। जैसे मान लीजिए MBBS का है, 2 नंबर पे MBBS का है, तो नीट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन होता है। तो नीट का तो आपको पेपर देना ही पड़ेगा, फिर यहाँ पे काउंसलिंग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, कुछ ऐसा रहता है। फिर आपको अगर BDS में आपको जाना है तो नीट के थ्रू ही यहाँ पे एडमिशन होगा। अगर जिनको BCA में एडमिशन लेना है तो उनको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, यानी इनका खुद का एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो, और दूसरा रहेगा CUET के थ्रू। ठीक है, तो फॉर्म भरते टाइम आपको वहाँ पे अगर आप कॉमन एंट्रेंस टेस्ट दोगे तो सिंपली आपको भर लीजिएगा। अगर CUET के थ्रू दीजिएगा तो आप वहाँ पे आप CUET सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अगर CUET के थ्रू दीजिएगा तो आपको इनका एंट्रेंस नहीं देना होगा, डायरेक्ट आपको NTA का जो CUET का एंट्रेंस होता है ना, उसी को देना होगा। और CET का भरिएगा तो CET का आपका क्या होगा कि जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो कॉमन एंट्रेंस होता है तो उनका एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस नर्सिंग ओनली फॉर ऑन मैरिड फीमेल कैंडिडेट, इनका जो नीट UG के थ्रू होता है, और दूसरा CET के थ्रू होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है। BSc योगा में देख लीजिए CET यानी कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट, और CUET यानी CUET के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन होता है। अब देख लीजिए यहाँ पे जो BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स है और BBA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स है, यहाँ पे आपका जो एडमिशन 2 तरीके से आपका होता है। एक तो होता है CLAT UG 2025 का एंट्रेंस के बेसिस पे होगा, और दूसरा CUET के थ्रू होगा अभी। ठीक है, उसके बाद B.Ed में अगर जिनको लेना है तो CET के थ्रू भी एडमिशन होगा और CUET के थ्रू भी एडमिशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, आप ब्रोशर सबसे पहले तो आप ब्रोशर को डाउनलोड करके आप देख लीजिए। चलिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो चुका। आप देख लीजिए BBA MBA इंटीग्रेटेड का CET CUET ऐसे करके आपको देख लेना। ठीक है, मैं धीरे धीरे ले चलता हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको सबसे पहले तो डाउनलोड कर लीजिए ब्रोशर को। ठीक है, यहाँ पे सारे कोर्सेज़ का यहाँ पे मेंशन किया गया ताकि क्लियरिटी हो जाए स्टूडेंट को।
ठीक है, तो ये जितने कोर्स हैं यहाँ पे आपका दिख चुका है। ठीक है, तो होपफुली ये आपका क्लियर हो चुका है। और इस साल से आपका 2 कोर्सेज़ को इंट्रोड्यूस किया गया। एक तो है बीपीटी यानी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, और तीसरा ईयर का जो भी एलएलबी है यानी 3 इयर्स एलएलबी प्रोग्राम है, तो ये भी इस साल से इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ठीक है, तो आपका यहाँ पे मतलब कोर्सेज़ का जो था डिटेल यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो जो भी है इनका आपका दो प्रोग्राम यहाँ पे दो जो नया है आपके सामने दिख चुका है। आइए हम लोग थोड़ा सा फॉलो चार्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, आपको और क्लियरिटी हो जाएगा। राउंड 1 क्या होगा? रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट ऑफ फीस। आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, फिर एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट करना है, जो मतलब आईपी यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आप करोगे। उसके बाद क्या होगा कि अगर जो भी मतलब नेशनल लेवल टेस्ट एनएलटी के करेंगे तो उनको कोई भी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा आईपी यूनिवर्सिटी का, डायरेक्ट वो काउंसलिंग में चले जाएंगे। जैसे आपको क्या होगा कि मतलब फॉर्म फिलअप कीजिएगा ना, एनएलटी डाल दीजिएगा, तो आपको कोई सीईटी नहीं देना है आईपी यूनिवर्सिटी का, डायरेक्ट आप काउंसलिंग में चले जाइएगा। ऐसे ही अगर कॉमन इंट्रेंस टेस्ट जो लोग करेंगे मतलब देंगे, उनको आईपी यूनिवर्सिटी की तरफ से एक सेंटर दिया जाएगा, आपको जाके इंट्रेंस टेस्ट देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या होगा कि जो भी रिजल्ट होगा सीईटी का, वो रिजल्ट को अनाउंस किया जाएगा, फिर वो लोग आ जाएंगे काउंसलिंग प्रोसेस में। ठीक है, उसके बाद आपको क्या होगा, जो भी आपका प्रोसेस होगा आगे चलेगा, आपका जो भी इनरोलमेंट फॉर सेंट्रलाइज ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ एनएलटी एंड सीईटी स्कोर। ठीक है, उसी के फिर क्या होगा कि काउंसलिंग चलेगा, तो उसमें आपको जो भी इनरोलमेंट्स रहेगा उसको डालना होगा, जो एनएलटी से एग्ज़ाम दिए होंगे या जो भी सीईटी से दिए रहेंगे। उसके बाद चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा, उसमें कौन कौन सा कोर्सेज़ को आप टारगेट कर रहे हो उसको चॉइस फिलिंग कीजिएगा, उसमें कौन कौन कॉलेजेस को आपको रखना है टॉप पे, वैसे करके आपको करना है। फिर राउंड 1 आएगा, ऐसे करके आपका मतलब प्रोसेस चलेगा। राउंड 1 में जिनका भी सिलेक्शन हो जाएगा उनको बोला जाएगा कि आप अपना जो भी फ़ीस है उसको सबमिट कीजिएगा। ठीक है, आपको सबमिट करके आपका जो भी अलॉटमेंट लेटर है वो मिल जाएगा। उसके बाद आपको सीट को, अगर मनपसंद का सीट मिल गया तो उसको फ्रीज कर लीजिएगा, अगर नहीं मिलेगा तो उसको फ्लोट कर लीजिएगा, पर फीस जमा करना पड़ेगा। फीस जमा कीजिएगा, फिर आगे का राउंड में आप बने रहिएगा, ऐसा चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ प्रोसेस रहता है। तो जो था मैंने आपको बता दिया, फिर आगे आने वाले वीडियोस में और आपको समझाते रहूँगा। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझाते रहूँगा और क्लियरिटी हो जाए। अगर जो लोग फर्स्ट टाइम अभी आईपी यूनिवर्सिटी में मतलब अप्लाई कर रहे हैं ना, तो उनको थोड़ा सा अभी समझने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आप समझ पाइएगा। अभी आपके लिए यही है कि एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है, आप कोर्स को देखिए, कौन कोर्सेज़ का एडमिशन कैसे होता है, उसका क्या कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए। और अगर आपको सीईटी देना है, उनका खुद का एंट्रेंस देना है, तो आपको तैयारी करना है, और वो लोग सेंटर देंगे और वहीं पे आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। फिर एंट्रेंस टेस्ट देने के बाद आपको सिंपली रिजल्ट का वेट करना है, उसके बाद आपका काउंसलिंग का प्रोसेस चलेगा। अगर जो लोग सीयूईटी से देंगे, सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन करके वैसे ही रहने देना है। ठीक है, आपको सीयूईटी का एंट्रेंस देना है जो एनटीए कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, ऐसा रहेगा। जिनको एनएलटी का देना है तो उनको सिंपली रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उनको भी एनएलटी का जो भी एग्जामिनेशन होता है उसको आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यही था इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना था। फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ। अगर कोई भी वीडियो आपको रिक्वायरमेंट हो, कहीं पे भी आपको समझ में ना आया हो, तो ज़रूर आप हमसे बताइए, फिर आपको अच्छे से और समझाया जाएगा। चलिए, बाय, ऑल ऑफ यू, और ख्याल रखिए अपना।